नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका जोशी। बात करें आजकल की तो भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जैसे हंसने की अहमियत ही भूल चुके हैं। वर्कलोड की बात की जाए या कंपटीशन की बात की जाए, इतना बढ़ चुका है ये सब कि हंसते खिलखिलाते चेहरे तो हम अब देख भी नहीं पाते। कहीं ना कहीं तनाव और चिंता ने इसकी जगह ले ली है। लेकिन सोनी टीवी पर ऐसे माहौल में एक शो इंडियन लाफ्टर चैंपियन लाया जा रहा है, जिसके पार्टिसिपेंट से आज हम खास मुलाकात में आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो आपको सब कुछ भूलकर हंसने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना देरी किए आपको मिलवाते हैं हंसी के धुरंधरों से, बॉलीवुड बॉयज मुंबई से। बात की जाए बॉलीवुड बॉयज के नाम से आप फेमस है, इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में और कैसे आप लोग आपस में जुड़े, इस शो से जुड़े, जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका पैर छुआ जाना चाहिए। एक टूक बिना कोई फंबल, बिना कोई ब्रेक जो आपने बोला है, एकदम ततर ततर ततर, क्या बात है। हमारी जर्नी, गौरव शुरू करें आपकी जर्नी। मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जैसे कि आप इस विधा की बात करें तो हमने कॉलेज स्कूल में टीचर्स की मिमिक्री करना और सब करना करते 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 फिर लाइव शोज़ और ये सब स्टेज शोज़ करते, फिर मिमिक्री करना, फिर स्टेज पे दुर्गा पूजा पंडाल सब जगह हो गया। ऐसे करते करते फिर लगा यार कि स्टेज पे ही करते रहेंगे क्योंकि टीवी पे कब जाएंगे। तो फिर ऐसे शोज़ के ऑडिशंस हुआ करते थे। उस समय बड़े लाफ्टर स्टैंड अप शो आते थे। जी जी। तो उसके ऑडिशन हुआ करते। तो फिर ऑडिशन के लिए मैं लखनऊ जाता था, बनारस जाता था, हर जगह। तो एक जगह चयन हुआ हमारा, एक ऐसे ही चैनल था जहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद उस शो के पहले एपिसोड में एलिमिनेट हो गया था मैं, और घर जाके मैंने बोला कि मैं जीत के आया वो शो। एक्चुअली आपने अपनी जीत पे, अपने जब डर पे जीत हासिल की, तो आप वो जीत ही चुके थे कहीं ना कहीं। हाँ, कहा जा सकता है कि लोग जैसे आस पड़ोस नहीं बोलते, अरे क्या ये लोग गए थे यार, बम्बई गए थे भैया, कुछ करके नहीं आए। तो ऐसा डर था कि रिश्तेदार बोलते नहीं कि यार इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ताने वाले बहुत। उससे बचने के लिए मैंने झूठ बोल दिया, और वो झूठ मेरे लिए इतना अच्छा साबित हो गया कि उस झूठ को स्वीकारते हुए मैंने कहा कि नहीं, अब तो मुंबई जाना ही जाना है और कुछ करके आना है। तो फिर गए, फिर वहाँ पे स्ट्रगल किया, जो भी किया, जैसे भी किया, मैनेज करते करते राइटिंग में घुसा, राइटिंग करते करते एक्टिंग में आया और उसमें शोज़ करना शुरू कर दिया। अब आपके सामने इस लाफ्टर चैंपियंस में दिखूंगा आपको। सोने बात करें केतन, तो गौरव से आप कैसे जुड़े हैं, ये जोड़ी कैसे बनी है बॉलीवुड बॉयज की, और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। जी। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन स्कूल कॉलेजेस तब से ही शुरुआती दिनों से ही मिमिक्री मेरा फोटे रहा है। आई डू अ लॉट ऑफ वॉइसेस। तो वो करते करते स्टेज पे जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मैं रेडियो पे यही वॉइस देने लगा, अलग अलग एक्टर्स की आवाज़ में छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाना है सब। तो ये सब चल ही रहा था। एंड रेडियो एक पॉइंट के बाद मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेटअप है, तो मैं क्विट कर गया। बहुत दिनों तक वॉइसिंग एंड डबिंग कर रहा था। फिर मैं राइटिंग की तरफ गया। तो राइटिंग के वक्त मुझको याद है एक डायरेक्टर थे, उनको मैं अपनी स्क्रिप्ट सुना रहा था तो मैं परफॉर्म करके दिखा रहा था। उन्होंने बोला लिख तू रहा है, एक काम कर, परफॉर्म भी तू कर दे। जी। तो स्टेज का कीड़ा पहली बार काटा है टेलीविजन पे कुछ करने का। उसके बाद फिर पीछे नहीं देखा। उसके बाद मैंने टेलीविजन सीरियल्स भी किए हैं। स्टैंड अप अपने ही स्पेस में करता हूँ, कभी ऐसे टेलीविजन पे आके नहीं किया। गौरव से मेरी मुलाकात और जान पहचान पहले से, लेकिन मुलाकात और प्रॉपर जैसे फ्रेंडशिप, किनशिप जिसको बोलते हैं, वो 2 साल पहले शुरू हुई। हम लोग यूट्यूब के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। एंड सडनली ऑफर इसे आया, मुझे नहीं आया था। इसे ऑफर आया था कि ये शो करने के लिए। बट ही वॉज वे टू कन्विंस्ड कि ये मेरे साथ करेगा। मैं कन्विंस नहीं था कि स्टैंड अप की तरफ जाना है, क्या फॉर्मेट है शो का। बट ही वॉज वे टू कॉन्फिडेंट बिकॉज हमने 1-2 चीजें साथ में की थी जिसपे हमारी केमिस्ट्री, एक दूसरे के केमिस्ट्री पे हम लोग को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। टाइमिंग बड़े आराम से बैठ रहा था। सो वी केम टुगेदर एंड थैंक्स टू हिम एंड नाउ थैंक्स टू आवर डायरेक्टर कि उन्होंने भी जोड़ी एक्सेप्ट की। अरे थैंक्स टू यू केतन भाई कि हमारे साथ जोड़ी बन गई और हमने अच्छे काम भी किए हैं और अब आगे भी करते हैं। होपफुली आगे भी। जैसा कि मैंने प्रोमो में देखा था इस शो के लिए, तो उसमें मैंने देखा काफी बड़े बड़े दिग्गजों से भी आपने कोलैबोरेट करने की कोशिश की थी। ऐसा कुछ शो में दिखा है हमको, क्या कितनी सच्चाई है और किस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया हमारा है? ओपनिंग एक्ट ही वही है कि हम जैसे कि हम झगड़ते हुए आते हैं कि मेरे को तू पार्टनर चाहिए ही नहीं,
तेरे पता है, तेरे से पहले कितने बड़े बड़े सुपरस्टार मेरे पार्टनर बनने के लिए तरस रहे थे। कोई नहीं तरस रहा था, औकात है तेरी किसी के साथ काम ए करने की। औकात पे नहीं जाना, समझ में आया, वरना कूनी मुंह में डाल के हाथ खोल दूंगा। हम हूँ बिल्कुल, कान के मतलब नीचे ऐसे ही मारा। एक्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं, ऐसे ही Correct. नोकझोंक देखने को मिलने जी, वाली है जी, आपके जी, एक्ट में, अगर बात वो की रहेगी, जाए वो शो रहेगी। में। और सबसे पहले मैं गया था पंकज त्रिपाठी जी के पास कि जी। सर मेरे पार्टनर बन जाइए। जी, और पंकज त्रिपाठी जी ने क्या रिप्लाई किया था? पंकज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, आइए, क्या लीजिएगा, कान के नीचे या मुंह पे घुटना? अरे सर, अब गुस्से में क्यों है सर? देखिए, मैं आपके लिए एक बड़ा ऑफर लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गया, हॉलीवुड का ऑफर लाए नहीं हो? सर, भंसाली का, नहीं सर, करण का? नहीं सर। तो फिर क्या ऑफर लाए हो यार? सर मैं कॉमेडी शो कर रहा हूँ जिसमें आपको गौरव दुबे का श्री गौरव दुबे का पार्टनर बनना है। अच्छा अच्छा, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कौन है गौरव दुबे? अरे सर मैं हूँ, मैं, प्लीज आप मेरे पार्टनर बन जाइए। अरे अच्छा अच्छा, तुम्हारे पार्टनर? तुम्हारे जैसा बड़ा चिरकुट मैंने आज तक नहीं देखा, मैं क्यों आपका पार्टनर बनूं? एक काम, एक बात बताऊं, इससे पहले कि आप लतिया जाओगे, निकलो यहाँ से। ये कुछ इस तरह तो का कुछ है। इस तरह की नोकझोंक हमें देखने को मिलने वाली है शो में। शो के बारे में अगर बात करें, क्या आपके अलावा और भी कोई पेयर्स है इस शो में, या सिर्फ आप ही है जोड़ी? है पेयर्स हैं, है जोड़ी है। शो का कॉन्सेप्ट अगर बात की जाए तो किस तरीके से ये शो आगे बढ़ेगा, किस तरह के एक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, कंपटीशन कितनी तगड़ी होने वाली है? बाबा किस तरह के एक्ट्स देखने को मिलेगा गिवन ये शो का जो फॉर्मेट है। खास बात यह है कि यहाँ पर एज नो बार है। यहाँ पर आपको 25 से लेकर 75 तक के स्टैंड अप कॉमेडियंस परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। जी। एंड किसी एक प्रांत से नहीं आते कि सिर्फ नॉर्थ के हैं कि सिर्फ इसी डायलेक्ट के हैं। हर प्रांत के हैं, हर एक इंसान अपना जॉनरा लेके आया है। ऑब्जर्वेशनल है या स्लैपस्टिक है या व्यंग है, सटायर है, तो ये सारी चीज़ें इन प्लेस। और ये आप आगे किस तरह के एक्ट्स होंगे मुझे बाकियों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो वो हमें पता है कि हमको किस बॉलीवुड डायरेक्शन में बॉयज जाना है। के नाम से आपने इस शो में एंट्री की है, क्या हमें आपके एक्ट्स में मोस्टली बॉलीवुड का तड़का देखने को मिलेगा? यस, बॉलीवुड कह लें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह लें, टेलीविज़न कह लें, न्यूज़ कह लें, हर तरीके का हम एक एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करेंगे। तो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करेंगे और उसको क्योंकि हम दोनों इतनी सारी आवाज़ें निकालते हैं ना अलग अलग जी, एक्टर्स की, जी। तो विच इज़ वाई जो हमारा कंटेंट देखा गया तो दे ट्वीक्ड इट टू बॉलीवुड बॉयज। हाँ, कैसे आप अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करते हैं, बात की जाए शो में, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होगा, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी खासियत लिए यहाँ पर आएंगे, तो कैसे आप उनको अपने बीच में पाते हैं, मतलब कैसे उनके बीच में आप उनसे कॉम्पीट करेंगे अगर बात की जाए तो, और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं परफॉर्मेंस के लिए? सभी के सभी दिग्गज हैं, जी बट द थिंग इज कि वो जो कंपटीशन का भाव आ जाता है ना, वो आने से खुद का रस मिट जाता है जी कि जैसे हुआ ना कम्पीट करना है, उसको हराना है, इसको जी, हराना है, जी, अरे तो अब क्या जी, कर डालें। जी। तो उसमें वो जो अंदर का जो जो पागलपन है वही कहीं पे डर के दब के बैठ जाता जी। है, वो हम कर नहीं रहे। बिकॉज वाकई में आज सवेरे वन ऑफ आवर को कंटेस्टेंट्स वो कह रहे थे कि कॉमेडी में compete कर ही नहीं सकते। वो कोई Actually, एक दिन जी, होता है जहां जी। पर कोई बहुत अच्छा कर गया, कोई कम अच्छा कर गया, उसमें कंपटीशन जैसा आ ही नहीं सकता, बिकॉज हर एक का तरीका अलग है, जी हर एक का कंटेंट अलग है। जी। जैसा कि आपने कहा कि कॉमेडी में कंपटीशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन की बात की जाए आप लोगों के, तो क्या आप आसपास का जो माहौल होता है, जो लोग होते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपने आप को तैयार करते हैं, कैसे अपने? ऑब्वियसली ऑब्जर्व भी करते हैं और हम एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं। जैसे जी, हम कुछ जी। प्रिपेयर करते हैं, स्क्रिप्ट अगर क्रिएट करते हैं, तो मैं बोलता हूँ जी। बाबा आप क्या करोगे, तो जी। बोलते हैं कि मैं जावेद में कंफर्टेबल हूँ, जावेद जी। अख्तर साहब में कंफर्टेबल हूँ। तो हम इनसे सवाल जवाब करते जी। हैं कि जो बातें निकलती हैं जी। उसको हम स्क्रिप्ट में डालते हैं। जैसे मैं जावेद साहब से बात करूँ कि जावेद सर इंदौर में आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए, गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, एसी चल रही थी, फिर भी वो धूप का चटका लग रहा था। मैंने बर्फ लग रही, बर्फ गल गई, लेकिन धूप का चटका लगना बंद नहीं हुआ। इससे अच्छा तो हमारा भोपाल है। तो ऐसे करके हम जैम करते हैं, जी, फिर बोलते हैं जी। भाई इसमें से ये अच्छा था, ये अच्छा जी। था, ये नोट कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं। तो ऐसे हम क्रिएट करके फिर कितने रिहर्सल्स करते हैं। केतन भाई घर पे जाके हम लोग 22 रिहर्सल्स करते हैं। तो प्रिपरेशन तो है, लेकिन कंपटीशन का कोई वो नहीं है। हमको स्टेज पे जाना है, एंजॉय करना है, बस हंसना हंसाना, दैट्स इट। बिल्कुल सही बात कही, हंसना हंसाना, लेकिन किसी को रुलाना ज़्यादा आसान होता है, हंसना हंसाना ज़्यादा टफ होता है। कितना आप इसको कठिन मानते हैं? जब बीइंग एन एक्टर बाय द कोर, लाइक खुद को बाय द कोर मैं कभी स्टैंड अप कॉमेडियन या ट्रेजेडी एक्टर वैसे माना नहीं, बट
रुलाने में भी टाइमिंग उतनी इंपॉर्टेंट, जैसे बोलते हैं ना कॉमेडी जी, में, जी, हंसाने में जी। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमेडी में जी। टाइमिंग के अलावा और कुछ नहीं है। जी। रुलाने का भी वही है। कुछ सीन्स होते हैं जो अभी 2 एक्टर्स को खड़ा कर दो जिसकी उसमें भी टाइमिंग अच्छी है, जी। लेकिन मेनी सीन्स जो शाहरुख SR के करते हैं जो वाकई में आंखों में आंसू लाया है जी, लोगों जी, के। जी। एट द सेम टाइम किसी एक्टर का नाम लेके नहीं खराब करना चाहते, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं अगर वही परफॉर्म करें वो नहीं निकल जी, गया, तो जी। रुलाना भी है, उसके भी पेच होते हैं अपने। जी, जी। बात की जाए इस शो की, इससे पहले भी काफ़ी सारे शोज़ आए हैं लाफ्टर से जुड़े। इसे करियर के रूप में कैसे आप देखते हैं? कैसा प्लेटफ़ॉर्म आप इस शो को मान रहे हैं? और अगर शो के जजेस की बात की जाए तो उनके बारे में कुछ बताएं। ये मेरे ख्याल से टेलीविज़न का अब तक का बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक बार वापस से स्टैंड अप कॉमेडियंस को मौका मिल रहा है, घर घर जाके हंसाने का मौका जी, मिल रहा जी। है। और जजेस शेखर सुमन जी, जो कम चीज़ों पे हंसते, लेकिन इस शो में बहुत खुल के हंस रहे हैं। और जी। अर्चना मैम है ही एज ऑलवेज, वो हंसती रहती है जी। और हमको कितना सपोर्ट करती है। हम जब एक्ट करते हैं तो एक एनर्जी आती है सामने से, लाफ्टर जी, आता है तो हम जी। और खिल के उठते हैं। बच्चे होते नहीं कि हंस दिया और फिर उसमें एनर्जी लाके हम उसको डबल ट्रिपल एनर्जी भी परफॉर्म करते जी। हैं। इससे पहले भी आप और शोज़ का हिस्सा बने हैं। बात की जाए जो पहले काफ़ी सारे जो है सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं स्टैंड अप कॉमेडियन जो इन शोज़ से निकल कर सामने आए हैं, तो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं। करियर के रूप में अगर बात की जाए, आप कितना इसको इस प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो कितना इसको सही और सटीक मानते हैं? और अगर बात की जाए, क्योंकि सुगंधा मिश्रा बहुत बड़ा नाम है, वो भी कपिल शर्मा अगर हम बात की जाए, काफ़ी सारे, भारती सिंह अगर बात की जाए, तो क्या इस शो में भी कोई फीमेल कंटेस्टेंट हमें देखने को मिलेगी? फीमेल वी डोंट नो, शायद आगे अगर आके मे बी हो, आने वाले हमें नहीं एपिसोड्स पता में इस हो। वक्त। जी। तो धन्यवाद गौरव जी और केतन जी हमसे जुड़ने के लिए। अगर बात की जाए, मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज दें? तो मैं रवि किशन के अवतार में बोलना चाहूँगा कि बाबू प्रणाम, अद्भुत अद्भुता जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ए बाबू 9:30 बजे शनिचर और इतवार को देखिए 11 जून से इंडिया लाफ्टर चैंपियन सिर्फ सोनी पर। आइएगा और देखिएगा, अद्भुत। तो धन्यवाद गौरव जी और केतन जी हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही और भी कलाकार हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डिजाना न्यूज़ पर आप दीपिका जोशी के साथ देख रहे हैं खास मुलाकात। खास मुलाकात इसलिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हंसने हंसाने की। अब से कुछ देर पहले हमने आपको मिलवाया था इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन की एक बहुत ही धुरंधर जोड़ी से, गौरव और केतन से। बात की जाए बॉलीवुड बॉयज़ के नाम से वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं इसमें। और अगर अब बात की जाए तो हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं सीधे और हंसी के धुरंधर जो है इस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे आपको सीधे मिलवाते हैं। स्वागत है आपका हिमांशु और आपका भी अपूर्व। बात की जाए, इस शो से आप जुड़े हैं, कैसे आपने शुरुआत की थी अपने सफ़र की? कैसे इस फील्ड में आप आगे बढ़े और इस शो से कैसे जुड़े आप? जी, मैं मुंबई में जॉब के लिए आया था। जी। मैंने इंदौर से इंजीनियरिंग किया जी। है और मैंने MBA पुणे से किया है। जी। उसके बाद मेरी जॉब मुंबई में लगी थी। तो ऐसा था कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आने लगे थे। जी। लाफ्टर चैलेंज हमने पहला वाला देखा था और जी। हमने बोला कि हमें लगता था, लोगों से बात करके मन में था कि एक बार जी। ट्राई करना चाहिए। जी। तो मुंबई में उसी समय ओपन माइक होने शुरू हुए थे, जी। तो मैंने जाके ट्राई करना शुरू किया। जी। तो पहला शो किया, अच्छा लगा। फिर उस एक्सपीरियंस के बाद फिर बार बार ट्राई किया और फिर ऐसा लगा जी। कि ये चीज़ है जो शायद नेचुरली है। जी। बार बार लिखो उसको, फिर से उसको परफॉर्म करो, देखो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जी। ऐसे करके चलता गया। फिर जी। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आती गई और ये फाइनली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। जी, आपसे बात करें अगर हिमांशु, तो आपने कैसे शुरुआत की? आप भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इंदौर से भी आपका कनेक्शन रहा है। मुंबई कैसे पहुंचे, कैसे इस शो से जुड़े? मैं मूलतः उज्जैन का हूँ और जी। इंदौर से मैंने 12th की है। जी। जॉब भी किया है यहाँ पे। मैं मूलतः हास्य कवि रहा जी। और अपने मालवा अंचल के छोटे छोटे गांव जैसे ताजपुर, तराना, जी। बीचलपुर, जी। ये सारे ऐसे छोटे गांव में
बहुत छोटे छोटे कवि सम्मेलनों में मैंने परफॉर्म करना चालू किया और उन मंचों से मेरी जो कला है उसमें निखार आया। जी मेरी प्रत्युत्पन्न मति जो है वो बढ़ी, जी मुझे शब्दों का, अलंकार का, व्याकरण का ज्ञान हुआ जी और बस वही जो है बैकग्राउंड में उसी चीज़ का सपोर्ट है कि आज सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया लाफ्टर चैंपियन और सामने जो दो दिग्गज हस्तियां हैं शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह जी। जी, उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। जी आपके जो आपकी बातचीत है, लगता है शायद आप आम लोगों को वहां पर प्रेजेंट करेंगे, कैसा क्या हाँ जी। कीन ऑब्जर्वेशन आपका रहा है, क्या आपके एक्ट की खासियत रहने वाली है इस शो में? एक्ट की खासियत यही है कि मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ और उसको कविताओं में और व्यंग में डालता हूँ, ढालता हूँ और उसको परफॉर्म करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक छोटा सा इंदौर में मैजिक वाला कैसे मैजिक चलाएगा जी पूरा, जी 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 उसकी भाषा शैली क्या रहेगी, जी गर्दन निकाल देना मैडम चलना है क्यों, जी भरगोरा लक्का इम्बाई। जी तो इस चीज को और ज्यादा पॉलिश करके कैसे लाफ्टर में डाला जाए, कैसे पंचेस में डाला जाए और उस पंचेस को कैसे ब्लास्ट किया जाए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपको सोनी पे शनिवार रविवार 11 जून से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर इंडिया लाफ्टर चैंपियन देखना हास्य पड़ेगा। कवि है आप और हिंदी का पूरा पुट एक नजर आ रहा है हाँ आपके जी, परफॉर्मेंस में, जी। कहा जा सकता है कविताएं भी हमें सुनने को मिलेगी बिल्कुल। इस शो में। देखिए जी। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कहीं प्रस्तुति दे रहे हैं और आप जिस भी भाषा में दे रहे जी हैं जी उस भाषा का सम्मान और उस भाषा का गौरव होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि आपने खिचड़ी बना करके प्रस्तुत कर दी, जी। नहीं तो हास्य तो वही उत्पन्न हो जाता है, लेडीजों को जाने दो। जी लेडीजों कौन सा शब्द है, ना जी। ये हिंदी का रहा ना ये इंग्लिश का जी। रहा, जेंट्सों को आने दो। जी बात करें आपसे जुड़े अपूर्व, आपका इंदौर से कनेक्शन रहा है, काफ़ी समय बाद आप इंदौर आए हैं, मुंबई में आप काम कर रहे थे, काफ़ी समय बाद इंदौर आए हैं। इंदौर ने काफ़ी कुछ अभी नाम किया है, मिनी मुंबई भी कहा जाता है और अभी काफ़ी कुछ नाम किया है, हर जगह कहीं ना कहीं अव्वल आ रहा है। इंदौर से जुड़े क्या लगता है आपको, इस शो में आप कितना आगे जाएंगे, अपने आप को अव्वल पाते हैं? बिल्कुल, मैं वही चाहूँगा कि जो इंदौर ने किया है नंबर 1 आना चाहूँगा। मैं जब लास्ट टाइम इंदौर आया था और अब जब आया हूँ बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। जी तब हम भंवर कुआं में रहते थे और भंवर कुआं जी। एक तरह से इंदौर का एंड होता था। जी जी अभी ऐसा लगता है कि अभी वो शहर के बीच में आ गया है और आगे इंदौर और राजेंद्र आगे नगर बढ़ तक गया है। आगे बढ़ चुका है। जी और नई रोडें बन गई हैं, बहुत ट्रैफिक हो गया है उधर, तो काफ़ी चेंजेस मिले हैं। तो इंदौर से प्रेरणा लेते हुए मैं भी चाहूँगा कि इसी तरह आगे बढ़ा जाए। आपसे पहले हम बात कर रहे थे गौरव जी और कीर्तन जी से, बहुत टफ कंपटीशन ही नज़र आ रहा है क्योंकि सब एक से बढ़कर एक हास्य कलाकार है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। कितनी कड़ी टक्कर आप पाते, अपने आप को कहाँ पाते? क्या आपको उन लोगों से एक कड़ी टक्कर फील होती है कि आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, शो का फॉर्मेट भले ही कंपटीशन जैसा हो, जी पर कॉमेडी ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप कंपटीशन की तरह से ले नहीं सकते। ये रेस नहीं है जहाँ पे सबके लिए सिचुएशन सेम है। जी आप इनको देखो तो आप ये कविता करते हैं, मैं जी सिंपली बातें रखता हूँ अपनी, जी। वो लोग बहुत इनएक्टमेंट करते हैं। जी तो हम एक दूसरे से कम्पीट चाहें तो भी नहीं कर जी। सकते, लेकिन हमारा ये कोशिश रहती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हंसा सकें, कैसे ज़्यादा जी। से ज़्यादा हम जजेस को इम्प्रेस कर सकें। जी और उसी में बस उसी वजह से इसको कंपटीशन कह रहे हैं। बाकी हमारा सबका पर्पस ये है कि एक अच्छा शो बने, जो लोग देखें उसको वो एंटरटेन हो। आप जब देखें तो आपको अच्छा लगे। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि जी जी बहुत वैरायटी के लोग हैं, बहुत जगहों से लोग आए हुए जी हैं। जी तो वो हमारा एम है। उस जी। बीच जीत हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, पर हम कभी उस टारगेट को रख के वो नहीं कर सकते। हम अपनी परफॉर्मेंस को उसके लिए चेंज नहीं कर सकते कि जी ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि और ज़्यादा एनर्जी से करेंगे, लेकिन एक नेचुरलनेस जी। अंदर से आनी चाहिए। अगर जी। मैं बहुत लेड बैक तरीके से परफॉर्म करता हूँ इन नेचुरली, जी तो आज मैं बहुत एनर्जी से कर दूंगा तो जी। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। जी तो बेसिकली आपको अपनी स्ट्रॉन्ग जो फील्ड है उस पर स्टिक करना पड़ेगा और उस हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा। आप इसे कंपटीशन की तरह, भले ही ये कंपटीशन है, ले नहीं सकते मेरे हिसाब से। जी जैसा कि आपके एक्ट्स में और परफॉर्मेंस में हम देख रहे हैं, काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगे, कहीं ना कहीं लोग हंसने को मजबूर हो जाएंगे। आपने इस शो में प्रोमो में अपने एक्ट में कहा था कि हम उदासियों को भगाने के लिए आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप कोशिश करेंगे? और अगर बात की जाए सेट के माहौल की, क्योंकि जैसा आपने बताया कंपटीशन नहीं है, ये लोगों को हंसाना चाहते हैं, आप सेट के माहौल की बात की जाए तो परफॉर्मेंस से इतर किस तरीके का माहौल रहता है सेट पर?
बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है। आप देखोगे कि जब एक कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहा होता है दूसरा खड़ा होकर ताली बजा रहा होता है। जी लेकिन बहुत आपस में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उधर से एनर्जी आती जी। है और अच्छा फील आता है। मतलब जैसे कि अर्चना मैम है जो जी। जानी जाती हैं कि जी। वो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा अंतर डालता है कि अगर मैं खाली स्टेज में परफॉर्म करूं वर्सेस जनता का रिएक्शन आ रहा होता है, जी, वो जी। एनर्जी से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है आगे। मतलब बेटर परफॉर्मेंस उससे काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, एनर्जी इंप्रूव हो जाती है। जी तो ये जो आपस में बॉन्डिंग है, सब दोस्ती के साथ रह रहे हैं, जी एक दूसरे से फीडबैक वगैरह शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं भाई ये तुम्हारा बहुत ही गजब, तुम्हारा वो वाला जी सेट था। जी तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑफ स्टेज भी कोई वो नहीं है कि इसके मैं हंस दूंगा तो इसको पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा जी। कुछ नहीं। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है, सब एक दूसरे का साथ बना करके चल जी रहे हैं। जी जैसा कि भाई ने बताया कि कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो दूसरा कंटेस्टेंट खड़ा हो जाता है, जी। वो खड़ा होकर ताली बजा के आपको आंखों आंखों में ये बोल रहा है कि मेरे टाइम पे तेरे को भी होना है। जी तो हम लोग सब एक दूसरे का ऐसा सहयोग काफी कर हेल्दी रहे हैं। एटमॉस्फेयर रहता है बहुत कुल मिला हेल्दी एटमॉस्फेयर है। और जो एक जजेस का पैनल है वो अपने आप में बहुत विशेष था, विशिष्ट था और आदरणीय इसलिए था क्योंकि उन लोगों को सालों से कहीं ना कहीं हम देख रहे थे। के। जी और एक ये स्वप्न था कि हम उनके सामने जाकर हमारी प्रस्तुति दें, लेकिन जिस प्रकार से वो समझाते हैं या जिस प्रकार से वो बताते हैं वो बहुत ही मतलब कुछ ऐसा बहुत भयनुमा वातावरण वहाँ पर जी नहीं बिल्कुल। है। अगला प्रश्न मेरा यही होने वाला था कि काफी सारे दिग्गजों के साथ आप परफॉर्म करने वाले, दिग्गजों के सामने आप परफॉर्म करने वाले, नर्वसनेस होती है कहीं ना कहीं? बिल्कुल होती है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका एक उपाय यही है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्स करके जाएं, तो फाइनल जो आउटपुट आता है जब आप पहुंचते हो स्टेज पे तो वो काफ़ी कम हो चुका होता है। कितना समय लेते हैं आप किसी एक्ट को प्रिपेयर करने में, उसे परफॉर्म करने के पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है आप लोगों को? तैयारी तो करनी पड़ती है, बस वही है आप जितना उसको पॉलिश करते हैं, आप जितना उसको निखारते हैं जी परफॉर्म करने के लिए। अब ये तो देखिए ये भारतीय मध्यम वर्गीय घर का कुकर नहीं है कि जी। 3 सीटी में कुछ भी बन जाएगा। जी आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप रिहर्सल कर रहे हैं, तो कभी कोई चीज़ जो है वो 2 बार के रिहर्सल्स में मुंह पे चढ़ जाती जी। है, कभी कोई 10 बार, 15 बार, 20 बार उसमें भी नहीं चढ़ती है। और कई बार स्टेज पर आकर आपको पता भी नहीं होता और आप क्या कर जाते हो आपको भी नहीं पता वो होता, कई बार ऐसा बस होता वही है। जी बात की जाए शो के बारे में, इससे पहले भी कई सारे लाफ्टर शो आए हैं, कितना इसका फॉर्मेट आपको अलग नज़र आ रहा है? क्योंकि आपने पहले भी देखे होंगे और आप लोग उसका हिस्सा भी कहीं ना कहीं रहे हैं, कितना अलग उन शो से इस शो पाते हैं आप? एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, जी। बहुत समय बाद इतने बड़े स्केल पे हो रहा है। जी और जो वैरायटी है मेरे ख्याल से ये देखने को नहीं मिली थी हमें इससे पहले। और ये फॉर्मेट भी बहुत अच्छा है जहाँ हर कंटेस्टेंट को बराबर मौका मिल रहा है। लाइक हर एपिसोड में हर एक का हर परफॉर्मेंस दिखाया जाता है जी और बराबर समय के लिए दिखाया जाता है। जी तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि एक कॉमेडियन को एटलीस्ट अपना पूरा सेट दिखाने का मौका मिले, पूरा जी। एक्ट दिखाने का जी। मौका मिले। ये नहीं हो कि क्योंकि वो फॉर एग्जांपल एलिमिनेट हो गया था तो उसका टीवी पे टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। जी तो उस वजह से फॉर्मेट अलग है, उस वजह से ये स्केल अलग है, ये चीज़ इसको अलग बनाती है। जी और एक बार वापस हमारे फेमस जजेस लौट के आए हैं, जी, शेखर सुमन जी जी, लौट के जी, आए हैं, वो जी। भी एक बहुत खास बात है। टाइमिंग की बात की जाए तो कितना इम्पोर्टेंट रोल आप टाइमिंग को मानते हैं? और बात की जाए अगर आपकी स्पेशलिटी की, तो हम चाहेंगे हम कोई नमूना देखें आपके एक्ट का। कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग। जी ये है नमूना, तो मैं क्या दिखाऊं, मैं खुद ही नमूना हूँ। नमूना आपके सामने बैठा हुआ है और आप देखने की बात कर रहे हैं। मैं नमूना आपको सुना सकता जी हूँ। जी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बड़ी खराब होती है। अच्छा, मस्ती जो है ना वो मालवा में बिखरी पड़ी है, जी, इसलिए जी। मुझे ज्यादा तकलीफ होती नहीं है। आप मालवा के किसी आदमी से पूछो जी कहाँ से आ रहा है, जी यहीं से। कहाँ जाएगा, यहीं। जी यहाँ क्यों खड़ा है, यूं ही। जी तो टेक्निक है। और हम मालवा के लोगों की खासियत ये होती है, खाने पीने को बहुत चाहिए। जी और इंदौर तो वैसे भी फेमस ही है फेमस खाने है पीने जी पीने के लिए। मतलब आप किसी दोस्त को फोन करो कि भैया महुना का झगड़ा हो गया है, तू आजा। अभी तो नहीं हूँ यार, अभी दाल बाफले फंसा है, जी तू संभाल सकता हो तो संभाल ले। तो बस ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करके, ऐसे ही देख करके हम लोग हास्य जो है जी, वो
जी रिप्रेजेंट करते हैं आप जी। आपकी बात की जाए अपूर्व, तो आपकी खासियत, आपकी स्पेशलिटी आपके एक्ट में क्या रहने वाली है? हम चाहेंगे दर्शक एक नमूना देखें आप। मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ अपनी राइटिंग को जी। और अपने यूनिक ऑब्जर्वेशंस को। तो और मैं जनरली, जैसे मैंने बताया, मैं जो भी मैंने बचपन से आज तक किया है उन्हीं चीज़ों की बात मैं करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं रीवा से हूँ जी और रीवा जो है वो एमपी यूपी बॉर्डर पे है। जी मतलब मेरे घर से 30 किलोमीटर पे यूपी शुरू हो जाता है। जी मतलब आप ये समझ लो कि मैं भैया बनने से 30 किलोमीटर से बचा हूँ। जी अच्छा है। और जी। मैं सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र रहा हूँ। जी मेरा स्कूल इतना हिंदी मीडियम था कि मेरी इंग्लिश बुक का नाम था आंग्ल भाषा परिचय। जी मेरे स्कूल के बच्चे इतने संस्कारी होते थे कि मेरा पैर अगर प्ले बॉय मैगजीन पे भी पड़ जाए तो मैं उसके पैर छूता हूँ। क्योंकि विद्या तो विद्या है। जी जी तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस है मेरे, जी। बचपन से जुड़े हुए, मूवीज में क्या देखा उससे जुड़े हुए, जी। ऑफिस में क्या होता है उससे जुड़े हुए। जी छोटे छोटे जो हम सामने इंसिडेंट्स देखते हैं, आप उसी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस बिल्कुल। शो पे। हम चाहेंगे दर्शकों के लिए आप कोई मैसेज दें। दर्शकों को मेरा मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये शो हमने बहुत मेहनत से बनाया है। मतलब हमने से मेरा मतलब है पूरी टीम ने। जी और इसको ज़रूर देखें, इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन। इसको देखें हर शनिवार रविवार रात 9:30 बजे, स्टार्टिंग फ्रॉम 11 जून। और मेरे ख्याल से आप एंजॉय करोगे। आप मेरे सजेशन के लिए मुझे थैंक यू बोलना बाद में। जी तो ये हमारे साथ जुड़े थे अपूर्व वाजपेयी और हिमांशु शर्मा, जिन्हें हिमांशु बवंडर के नाम से भी जानते हैं। और ये बवंडर हंसी का बवंडर बनेगा इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन में। तो आप देखना ना भूलें, 11 जून से शुरू हो रहा है सोनी टेलीविज़न पर, शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम, और तब तक के लिए आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।